नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 1 अगस्त से शुक्रदेव नीच के हो रहे हैं और उसका सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुम लता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी सिंह राशि वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको बताने आई हूँ कि शुक्रदेव 1 अगस्त से नीच के हो रहे हैं, तो लोग नीच का नाम सुनते ही डर जाते हैं। तो आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके विभिन्न क्षेत्रों पर, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से शुक्र जो हैं वो 2nd हाउस और 7th हाउस के, यानी कि दूसरे भाव और 7वें भाव के मालिक बनते हैं, और वो 6ठे भाव में चले गए हैं। छठी राशि शुक्रदेव के लिए नीच राशि होती है। 6ठे भाव में भी इनका जाना अच्छा नहीं होता है। तो लेकिन केवल इन्हीं के आधार पर नहीं है, कुंडली में 8 ग्रह और भी हैं, तो उसका आपके जीवन पे इनके हिसाब से क्या असर पड़ेगा वो हम उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो ये स्थान है कुंडली का, लग्न स्थान है। इसमें अगर 5 नंबर है आपका तो आपका सिंह लग्न है, और अगर इसके साथ चंद्रमा भी है तो आपका सिंह लग्न और सिंह राशि दोनों है। और अगर आपकी कुंडली में किसी भी हाउस में 5 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी सिंह राशि है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम सिंह राशि वालों की क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उनका कैसा स्वभाव होता है। तो सिंह राशि, जैसे कि नाम से ही आपको महसूस हो रहा होगा, सिंह मतलब शेर, जंगल का राजा। और उसमें कैसी, राजा में कैसी भावना होती है, लीड करने की शक्ति, यानी कि सारे जानवर, अगर राजा आ जाए तो सब भागने लगते हैं, घबरा जाते हैं, अकेले शेर को देख के भगदड़ मच जाती है। तो शेर कैसा होता है, बहुत बहादुर होता है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, वो अकेला ही शिकार कर लेता है, अकेला ही जो है अपना जीवन भी अच्छे से चला सकता है और लोगों का जीवन भी वो चला सकता है। अब वो कितना शेर की क्या क्वालिटी होती है कि बहुत चुस्त होता है, फुर्तीला होता है, बड़े बड़े दूसरे एनिमल्स भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते, और उसमें दिमाग बहुत तेज होता है, बुद्धि बहुत तेज होती है उसकी, उसे पता होता है कि कैसे घात लगानी है, कब दौड़ना है, कब शिकार करना है। और आधे इनकी दहाड़ में भी इतनी ताकत होती है कि जंगल के सारे जो वो है ना जीव जंतु, वो तो इनकी दहाड़ से ही घबरा जाते हैं। तो इनकी वाणी बहुत तेज होती है और ये जोर जोर से बोलने वाले लोग होते हैं। सिंह राशि वाले आप किसी को देख लो, अक्सर वो फोन पे भी बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि ये इनको फोन की जरूरत नहीं है, ये अपनी आवाज को ऐसे ही बिना फोन के पहुंचा देंगे वहां तक। तो इस तरह की इनकी क्वालिटी होती है। बहुत बुद्धिमान होते हैं और बहुत मेहनती होते हैं, और क्षमावान, दयालु भी होते हैं, क्षमावान भी होते हैं। अगर मतलब इनके पास कोई, इनको ऐसा लगता है ना, इनके पास हेल्प के लिए कोई जाता है और इनको लगता है भाई इसे मेरी हेल्प की जरूरत है, तो ये उसकी हेल्प भी पूरी तरह करते हैं, चाहे वो उसका, इनका शत्रु ही क्यों ना हो, अगर इनके मन में दया भावना काफी होती है। तो इस तरह के स्वभाव के ये लोग होते हैं। और राजा कैसे लगते हैं, चलने में फिरने में भाई चाल ही अलग ही होती है। तो ये बहुत शारीरिक स्ट्रांग लोग, सुंदर लोग, आकर्षक लोग, इनकी पर्सनैलिटी राजा जैसी अलग ही दिखाई देती है, स्पेशल लगते हैं ये। इस तरह के होते हैं सिंह राशि वाले लोग। अब हमारी चर्चा है कि सिंह राशि या सिंह लग्न में जब शुक्र नीच के होंगे तो वो क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि नीच के शुक्र होते क्या हैं, कैसे नीच होते हैं, क्यों हो जाते हैं वो नीच। तो ये जो है शुक्र जो है, जब भी कन्या राशि में आते हैं, और किसी राशि में नीच के नहीं होते, ये कन्या राशि में नीच के इसलिए होते हैं क्योंकि ये उच्च मीन राशि में होते हैं। और जब कोई ग्रह जहां उच्च का होता है तो ठीक उसके सामने की राशि में वो नीच का हो जाता है। चाहे आप किसी भी ग्रह को ले लीजिए, अगर आपकी कुंडली में वो उच्च का है तो उससे सामने वाले भाव में वो नीच की दृष्टि डालेगा, यानी कि उसका नीच भाव है। अगर गोचर में वो वहां आ गया तो वो नीच का फल देगा। तो इस तरह जो है ये कन्या राशि जो है वो है इनके मित्र की राशि, नैसर्गिक मित्र हैं इनके। और ये उस घर में जाके, ऐसा नहीं है कि भाई अभी तक तो ये उसमें चल रहे थे, क्या बोलते हैं, कर्क में और सिंह में। तो कर्क सिंह में ये इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करते क्योंकि ये इनकी शत्रु राशि है। भले ये इनके नीच के नहीं थे, लेकिन अब ये पहले से तो बल्कि आपको आराम हुआ है। भले ये नीच के हों, लेकिन ये अब अपने मित्र के घर में आ गए हैं। तो जब हम शत्रु के घर से निकल के अपने मित्र के घर में जाते हैं, चाहे हमारी स्थिति कमजोर भी क्यों ना हो, तो भी हमको एक बड़ा सहारा मिलता है, एक बड़ी हिम्मत मिलती है कि अब हम सेफ हो गए, अपने मित्र के घर में आ गए।
अच्छा, अब ये तो हुआ इनका इनका नीच का मतलब कि नीच क्या हुआ। और मीन राशि में ये उच्च के होते हैं, क्योंकि मीन राशि में उच्च के इसलिए होते हैं कि ये शुक्र जो है, शुक्र क्या है? शुक्र हमारी लग्जरी है, हमारी भौतिक चीजें हैं, जितने जो भी हमारी मन की भोग विलासिता की भोग विलास चीजें की जो हैं। वस्तुएं हैं वो सब शुक्र हैं, सुंदरता है। मतलब सुंदरता से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, सजावट से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, भोग विलास से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, वो शुक्र है। शुक्र काम वासना भी है, शुक्र रिलेशनशिप भी है, और शुक्र जो है वो हमारे विवाह का भी कारक है, शुक्र संतान का भी कारक है। तो शुक्र के बिना शुक्र पंचम भाव का में कारक माना जाता है ना, तो रिलेशन, संतान, क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट भी शुक्र करता है, और आईटी और कंप्यूटर से भी ये संबंध रखता है। तो शुक्र का हमारे जीवन में मतलब अगर शुक्र को निकाल दिया, धन का कारक है, धन तो ये बेतहाशा देता है। तो अगर शुक्र को हमारे जीवन से निकाल दिया जाए तो हमारे जीवन में भौतिकता बचेगी ही नहीं। मतलब ज्यादातर जिनके जीवन में मतलब शुक्र का प्रभाव कमजोर रहता है या शुक्र अच्छी जगह पे नहीं होते हैं, तो उनका जीवन सामान्य रहता है। मतलब ज्यादा खुशहाली, ज्यादा लग्जरी, ज्यादा जो दिखावा है वो शुक्र को पसंद है। ऐसे लोग क्या होते हैं, शुक्र प्रधान लोग, उनको लग्जरी चीजों से, अपनी सजावट से, अपने दिखावे से इतना प्यार होता है कि वो चाहे उधार लेके भी अपने ऊपर खर्च करें या परिवार के ऊपर, लेकिन उनको ऐसे पसंद नहीं होता कि हम पार्टी में जा रहे हैं तो सिंपल से चले जाएं। उनको लगता है कि पार्टी में हम स्पेशल दिखने चाहिए, और खासकर सिंह राशि वालों को, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो खास हैं, तो अगर हमें लोगों को ये पता चला कि हम तो ऐसे हैं तो कोई ना करे रेस्पेक्ट, तो उनको वो अपनी फैमिली को भी दिखाने के चक्कर में, और दावत भी बड़ी बड़ी करेंगे, पार्टी बड़ी बड़ी करेंगे। पार्टियों पर ऐसे लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं। शुक्र क्या है? पार्टी है। पार्टी से संबंधित कार्य जो लोग रात रात भर जाके पार्टियां करते हैं, वो सब शुक्र की बदौलत करते हैं। शुक्र शुक्राणु है। और जब छठे भाव में ये काल पुरुष के आ जाते हैं तो ये यहाँ पे बीमारियां भी दे देते हैं। नीच के हैं ना, तो ये क्या बीमारी दे सकते हैं? एक तो हार्मोन से संबंधित बीमारी दे सकते हैं, एक जो है आंतों से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, और लीवर से संबंधित हो सकती हैं। और शुक्र क्यों? क्योंकि ये शुक्र है, मीठे हैं, तो शुगर की बीमारी भी ये दे देते हैं। जिन लोगों को शुगर पहले से ही है, ये वो थोड़ा सा ध्यान दे लें। और अगर नहीं भी है तो इस महीने थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र क्या है? दूसरे भाव के काल पुरुष में सप्तम भाव के कारक हैं। दूसरा भाव मुख का है, वाणी का है, खाने पीने से संबंधित भाव दूसरा ही होता है ना, तो खाने पीने में आप थोड़ा सा ध्यान रखें, वहां ये आपके आए हैं। अब ये उच्च के मीन राशि में होते हैं। मीन राशि में उच्च के क्यों होते हैं? क्योंकि मीन राशि जो है भावना प्रधान राशि है, और वो क्या है कि मीन राशि का संबंध जल से है, समुद्र से है एक तरह से। अब समुद्र में कितनी लहरें उठती हैं, कितने विचार आते हैं, उनको कोई समझ नहीं सकता। बार बार लहरें उठती हैं, यानी कि उनमें कितनी कल्पनाशीलता होती है। उनका क्षेत्र असीमित है। और शुक्र को भी अपने शुक्र का अपना जो कारक है उनको दिखाने के लिए, अपने फैशन, अपनी चीजों को दिखाने के लिए विस्तृत क्षेत्र चाहिए होता है, जहां वो ये सब चीजों का प्रदर्शन कर सके। तो शुक्र इसीलिए मीन राशि में जाके उच्च के होते हैं कि शुक्र, उसमें भी कोई बंधन नहीं है, समुद्र की लहरों पे कोई बाउंड्री नहीं है, और शुक्र भी बाउंड्री पसंद नहीं करता है। जब भी कोई प्यार मोहब्बत करता है, रिलेशन बनाता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल भी सोचते नहीं है आगे का। वो सिर्फ उनको, क्योंकि शुक्र आकर्षण है, वो किसी के भी आकर्षण में इतने खो जाते हैं कि वो ये देखते ही नहीं है कि इसका फ्यूचर में हमारे क्या असर पड़ेगा। बस क्योंकि शुक्र खींचता है, आकर्षण है, तो आप गलत सही रिलेशन के बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो शुक्र अब नीच के हैं, तो मेरा आप सभी लोगों से ये कहना है कि इस समय पे आप जल्दबाजी में रिलेशन ना बनाएं, क्योंकि ये नेगेटिव रिलेशनशिप भी बनवा देते हैं, क्योंकि इस समय नीच के हैं। तो सारे काम तो नीच के हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत डर जाने की जरूरत है, बहुत नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी अब आपको बताने जाऊंगी कि ये आपके उसमें कौन कौन से क्षेत्र के मालिक हैं और क्या करेंगे। दूसरी बात, ये नीच के बुध की राशि में इसलिए भी होते हैं क्योंकि बुध में क्या है कि बुध कन्या राशि है यहाँ पे नीच के में। तो कन्या राशि क्या है? कन्या राशि है विश्लेषण की राशि,
सेवा का भाव है छठा भाव किसका, छठी राशि किसकी होती है, सेवा की होती है, विनम्रता की होती है और परफेक्शन की होती है। मतलब वो हर किसी चीज को परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं और बनाने के बाद भी किसी चीज को वो बार बार देखते हैं कि उन्हें कमियां निकालना बहुत आता है। वो सामने वाले में भी बहुत जल्दी कमियां ढूंढ लेते हैं कि अगर ये ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता, अगर ये ऐसे कर लेते तो और ज्यादा अच्छा होता। तो एक तरह से तो ये अच्छी बात है कि वो परफेक्ट चीजें बनाते हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर बुध जो है वो तो भाई बुद्धिमान ग्रह है, कन्या राशि है, तो वहां पे एक लिमिटेशन है कि वो बुध क्या कहेगा, दिमाग से वो तो दिमाग जोड़ाएगा कि भाई तुम रिलेशन बनाने जा रहे हो तो पहले सामने वाले को सोच लो, परखो, और बहुत सारी कमियां बता देगा कि तुम जिसके साथ रिलेशन बनाने जा रहे हो उसमें ये देखा तुमने, ये देखा है, मुझे तो ये कमी नजर आ रही है, मुझे तो वो कमी नजर आ रही है। तो वहां पे शुक्र जो है कंफर्टेबल नहीं रहते, क्योंकि उनको बहुत सारी शुक्र बुध जो है वो बाउंड्री में बांधते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो बुध और शुक्र परम मित्र हैं, तो बुध की राशि में शुक्र खराब कैसे कर देंगे, भले वो नीच के हो रहे हो, तो उससे घबराने की तो जरूरत कुछ है नहीं। हाँ, थोड़ी सावधानियों की जरूरत है। तो अब मैं बताती हूँ कि वो आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में आए हैं। काल पुरुष की कुंडली में भी वो सेकंड हाउस के मालिक हैं और आपकी कुंडली में भी उनको वो सेकंड हाउस में जो है नीच के हुए हैं। और कौन से घर के मालिक बने हैं वो, एक तो पराक्रम भाव के छोटे बहन भाइयों के और एक कार्य क्षेत्र के। तो कार्य क्षेत्र मान सम्मान है आपका, अगर कार्य क्षेत्र ना हो तो आदमी करेगा नहीं, तो जिम्मेदारियां परिवार से संबंधित कैसे निभाएगा, परिवार पालना होता है। तो कामकाज पे तो सबसे पहले ध्यान रहता है कि भाई कामकाज बढ़िया हो ताकि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूं और अपने सब कार्यों को ठीक से कर पाऊं। तो जब शुक्र यहाँ पर जाएंगे पराक्रम के स्वामी होकर, तो ये क्या करेंगे कि पराक्रम से 12वें चले गए। तो सबसे पहली बात तो ये कि शुक्र जो है इसके दूसरे भाव को मैंने बताया ना, काल पुरुष की राशि में धन भाव शुक्र का ही होता है। यहाँ 2 नंबर की राशि आती है, वो किसकी होती है, 2 नंबर और 7 नंबर शुक्र के हैं। तो ये अपने ही घर में गए एक तरह से। अब शुक्र जैसे शुभ ग्रह, धन के मालिक, धनेश होकर धन भाव में गए हैं, तो खराब कैसे हो जाएंगे, अपने धन भाव को कैसे बिगाड़ लेंगे वो। तो आपको धन की दृष्टि से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1-2 सावधानियां हैं जो मैं बताऊंगी आपको। शुक्र क्या है कि इन पर मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि आ रही है। अब मंगल आपके लाभ भाव में बैठे हैं, मिथुन राशि में बैठे हैं। मंगल की और शुक्र की मित्रता नहीं है और मंगल की दृष्टि थोड़ी गर्म मानी जाती है। तो मंगल क्या है, ईगो है, और सिंह राशि भी क्या है, ईगो वाली है। सिंह राशि भी गुस्से में आ जाए तो वाणी में मिठास नहीं होती, बल्कि एक ऑर्डर होता है। और मंगल का है, वो भी लीडरशिप क्वालिटी है, सेनापति है, उनकी वाणी में भी ऑर्डर होता है। तो आपके धन भाव में जब ये आएंगे तो धन से संबंधित कार्य तो ठीक करेंगे। आपका जो फोकस होगा, आपका जो पराक्रम के स्वामी बन के यहाँ गए ना, तो जो पराक्रम क्या है, मेहनत, वाणी, तो आपकी वाणी की ताकत और दूसरी मेहनत, भाग दौड़, ये करवाएंगे। और वहां पे ये पराक्रम से धन से संबंधित कार्य हो, यानी कि धन को की सेविंग करने में, धन को बचाने में, धन को कमाने में आपका पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि पराक्रम के स्वामी होकर शुक्र धन भाव में आपकी कुंडली में गए हैं। और जब इतनी मेहनत करोगे आप, तो कुछ तो लाभ उठाओगे। आपके साथ दिक्कत क्या चल रही है कि सिंह राशि वालों पे काफी समय से ढैया भी चल रही है। अब शनि ढैया में किसी को भी छोड़ते नहीं, चाहे वो राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे सेनापति हो, मतलब स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, भगवान राम ही क्यों ना हो। आज तक का रिकॉर्ड है कि शनिदेव की 7.5 या ढैया जिस पर भी आई है, वो उसके जीवन में उस समय कोई परेशानी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब आपकी ढैया भी चल रही है। तो क्या है कि जब मंगल चतुर्दृष्टि से शुक्र पर दृष्टि डालेंगे, आपके सेकंड हाउस को देखेंगे, तो क्या होगा कि आपकी वाणी में, क्योंकि भाव वाणी का है, आपकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है, आपकी वाणी में ईगो आ सकता है। तो उसमें क्या हो सकता है कि ये परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है। हालांकि आपकी पूरी मेहनत ताकत किसमें है, परिवार के से संबंधित जिम्मेदारियों को पूरा करने में। आप लोग जो हैं सिंह राशि वाले, परिवार के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन परिवार फिर भी ठीक से आपसे खुश नहीं रह पाता। वो आपके ईगो की वजह से। जानते तो वो सब हैं कि आप उनके लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते,
पर वो कहीं ना कहीं आपसे अंदर अंदर मन में खफा रहते हैं, क्योंकि आपकी वाणी जो है उसमें डिक्टेटरशिप क्वालिटी होती है। आपको सिर्फ अपनी वाणी का ध्यान रखना है, ताकि आपके परिवार के जो लोग हैं, परिवार में सभी लोग आते हैं, ये परिवार है, इसमें बड़े बुजुर्ग, माता पिता, चाचा चाची सभी आएंगे, तो आपको उनसे अच्छा व्यवहार रखना है। ऐसा ना हो कि आप सब कुछ कर भी रहे हैं, पूरी जान लगा रखी है, पूरी मेहनत कर रखी है, पर वो फिर भी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थितियां बन सकती है, क्योंकि दो अशुभ ग्रह हैं, मंगल की भी चौथी दृष्टि और शनि की भी सातवीं दृष्टि। तो धन तो आप कमाएंगे, धन में बहुत शनि बहुत मेहनत करवाएंगे, शनि मेहनत के कारक है, मेहनत से ही आएगा धन, बिना मेहनत के तो नहीं आने वाला है। पर आपका फोकस बहुत रहेगा धन कमाने पे, और आप किसी हद तक उसमें सफल रहेंगे, क्योंकि शुक्र धनेश है, तो कुछ ना कुछ तो आपको ये धन का लाभ करवाएंगे। अब आपको क्या हो सकता है यहाँ पे, इस परिवार से संबंधित काम तो ये करेंगे। दूसरा, आपको यहाँ पे खाने पीने का ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके मुख का भाव है, और शुक्र की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? शनि पे, और शनि छठे भाव के, सप्तम भाव के मालिकों के यहाँ बैठे, यानी कि रोगेश भी हैं। तो ये आपको रोग दे सकते हैं अगर आपने खाने पीने पे नियंत्रण नहीं रखा, रोज रात को पार्टीबाजी करते रहे, तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, आपका पेट खराब हो सकता है, आपको जो जो मैंने तकलीफ बताई उनमें कुछ दिक्कत आ सकती है। शुक्र क्योंकि स्किन के भी कारक हैं, आपका चेहरे की सुंदरता है ये, तो ये इस समय नीच के होकर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? स्किन संबंधित कोई बीमारी दे सकते हैं। जैसे आप पहले सुंदर लग रहे थे, उस सुंदरता में थोड़ी बहुत कुछ जैसे कुछ हो जाती है ना, स्किन से संबंधित एलर्जी, चेहरे की सुंदरता थोड़ी कम हो गई, उस तरह से हो सकता है। अब यहाँ पे पराक्रम भाव के स्वामी होके गए हैं अपने घर से पीछे, मतलब 12वें भाव में। तो ये पराक्रम भाव किसका है? वाणी की दक्षता का है, वाणी की कुशलता का है, बुद्धि का है, लेखन का है, पाठन का है, और हमारे छोटे भाई बहनों का है, और हमारे अड़ोस पड़ोस का है। तो आपको बस क्या ध्यान रखना है कि जब शुक्र अपने से 12वें गए हैं और उन पर मंगल की और शनि की दृष्टि है, तो आप अपनी वाणी की वजह से, अपने ईगो की वजह से, अपने छोटे भाई बहनों के लिए आप बहुत करोगे, करते हैं ये लोग, सिंह राशि वाले करते हैं, पूरे फैमिली के लिए करते हैं, क्योंकि राजा हैं तो इनके अंदर अपनी जिम्मेदारी निभाने की भावना सबसे ज्यादा होती है। जिम्मेदारियों से पीछे मुंह नहीं मोड़ते, लेकिन क्या है कि जिम्मेदारी निभाते निभाते भी अपने परिवार के लोगों को ही अपने खिलाफ कर देते हैं। तो छोटे भाई बहनों से दिक्कत की स्थिति आ सकती है अगर आपने अपना वाणी पर संयम नहीं रखा तो, क्योंकि वाणी का भाव है। और क्या होगा कि फिर भी, क्योंकि ये किसका है, सब ये तीसरा भाव है आपकी हॉबी का, आपकी स्किल का। तो हॉबी और मतलब शुक्र से संबंधित जो आप कार्य कर रहे हैं, अगर आप ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, आपकी चित्रकारी से जुड़े हुए हैं, आप पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, आप फूलों से संबंधित कार्य करते हैं, फ्लावर्स से संबंधित कार्य होते हैं ना, सजाने संवारने के, अगर आपका जो प्रोफेशन है वो शुक्र से संबंधित कार्यों से है, आभूषणों से है, आप ड्रेस डिजाइनर हैं, आप आभूषण विक्रेता हैं, या आभूषण बनाने का आपका काम है, या आप ड्रेस डिजाइनर हैं, ड्रेस भी सुंदर सुंदर कपड़े, लेडीज से संबंधित जो भी सौंदर्य प्रसाधन की चीजें हैं उनसे संबंधित अगर आपका कार्य है, तो आपको उसमें सफलता ये देंगे। मेहनत तो करवाएंगे शनि, क्योंकि शनि की आपके ऊपर 7.5 है, इस समय आपको बिना मेहनत के कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, पर शुक्र नीच के कोई आपकी उसमें दिक्कत नहीं करने के, क्योंकि शुक्र आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी बने हैं और अपने भाव से गए हैं 2, 3, 4, 5, यानी कि कर्म का धन से संबंध जुड़ गया है। यानी कि आप कर्मों में मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, मेहनत आपको और लोगों से थोड़ा ज्यादा करनी, सामान्य से बढ़ानी पड़ेगी। अब आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत तो लगेगी, क्योंकि मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, और जिम्मेदारियां का बोझ आपके ऊपर ज्यादा हो सकता है, उससे भी आपको इस समय हो सकता है आपके ऊपर जिम्मेदारी परिवार की, कार्य क्षेत्र की, अपने बहन भाइयों की ज्यादा पड़ सकती है जिम्मेदारियां, क्योंकि शनि भी कह रहे हैं तीसरी दृष्टि से कि अपने वर्क प्लेस पर ध्यान दो। जब भी जहां भी शनि की तीसरी दृष्टि जाती है तो शनि कहते हैं इस क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान दो,
उससे संबंधित रिश्तों पे ध्यान दो, उससे संबंधित कार्य पे ध्यान दो। तो ये क्या है, कार्य क्षेत्र है। तो शनि हालांकि इस समय अच्छी पोजीशन में चल रहे हैं और गुरु भी अच्छे हैं, उच्च के चल रहे हैं, पर वो आपके 12वें भाव में उच्च के चल रहे हैं। तो अगर वो केंद्र में होते तो केंद्र की पोजीशन संभाल लेते, लेकिन थोड़े 12वें भाव में है। और इसलिए हालांकि दृष्टि में तो इनके अमृत है ही, लेकिन इनकी इस पर शनि पर भी दृष्टि है, तो इतनी घबराने की तो जरूरत है नहीं। तो कार्य क्षेत्र में ये आपके मेहनत बहुत करवाएंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में अब आपका ध्यान ज्यादा जो रुक गया था ना, वैसे भी आपका ध्यान अपने कार्य क्षेत्र पर रहेगा। कार्यों को फिर से कैसे दोबारा से करें, कार्य क्षेत्र आपका सुधरेगा, मेहनत करेंगे और बहुत जिम्मेदारियां आपको मिलने वाली हैं। बहुत जिम्मेदारियों का आप निर्वहन करेंगे और सिंह राशि वाले इस कार्य में सबसे आगे रहते हैं, घबराते नहीं हैं। हालांकि आपको थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, थोड़ा ऐसा लगेगा कि मैं काम के बोझ से थक रहा हूँ, लेकिन आप आध्यात्म का भी सहारा लेंगे क्योंकि गुरु जो है आपके 12वें भाव में है और अब वो उदय भी हो जाएंगे। तो जो भी आपका कॉन्फिडेंस, सिंह राशि वालों, जो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो रहा था वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य भी आ जाएंगे। तो सूर्य के सिंह राशि में आने से और कर्मेश के धन भाव में आने से तो आपकी स्थिति अच्छी है। यानी कि शुक्र के नीच होने से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि शुक्र जिस राशि में उच्च के होते हैं, यानी कि मीन राशि में, उसके स्वामी की पोजीशन भी तो उच्च की है ना। उसके स्वामी कौन बने, मीन राशि के गुरु, तो वो उच्च के हैं, भले ही आपके 12वें भाव में है पर हैं तो उच्च के। तो जब ग्रह किसी भी राशि में नीच का होता है तो उसके उच्च राशि जहां वो उच्च का होता है उसका मालिक अगर केंद्र में उच्च का होकर आ जाए, या जिस राशि में वो नीच का हो रहा है वो उच्च का होकर केंद्र में आ जाए, तो नीच भंग राजयोग होता है। लेकिन क्या हो रहा है आपके साथ कि ये कन्या राशि में नीच के हुए हैं और बुध कहाँ चल रहे हैं, अभी वो भी आपके 12वें भाव में कर्क राशि में चल रहे हैं। वो आएंगे यहाँ पे 22 तारीख को। तो 22 तारीख के बाद वैसे भी नीच भंग राजयोग आपका हो जाएगा। महीने के शुरू में आपको थोड़ी सी मतलब ऐसा लगेगा कि काम आसानी से नहीं बन रहे हैं, लेकिन बनेंगे जरूर मेहनत से। ऐसा नहीं है कि नीच का शुक्र आपका कर्मेश होकर और पराक्रम का स्वामी होकर आपका कोई नुकसान कर दे, होगा आपके लिए अच्छा ही। अब देख लेते हैं कि यहाँ से शुक्र देवता की दृष्टि कहाँ, सप्तम में जाएगी, तो वहां पे शनि देवता है। तो शुक्र के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि शुक्र और शनि आपस में नैसर्गिक मित्र हैं। बुध शुक्र शनि, और बुध के नक्षत्र में शनि देव हैं, और जब शुक्र इनकी तरफ देख रहे हैं और शनि इन्हीं के नक्षत्र में बैठे हैं रेवती में, तो तालमेल अच्छा रहेगा। यानी कि ये भी आपको एक तरह से आपका नुकसान नहीं करेंगे शनि दृष्टि डाल के। सप्तम दृष्टि वैसे भी उतनी खराब नहीं होती शनि की। तो वो आपको, जब दो मित्र आपस में एक दूसरे को देखेंगे तो क्या होगा, हिम्मत बढ़ेगी, कार्यों की जिम्मेदारी आपको अच्छे से समझाएंगे। आप धन भाव में बैठे तो धन कमाने के लिए शनि देव भी आपको मेहनत करने की हिम्मत देंगे, हौसला देंगे, तो आप मेहनत करेंगे। तो अब क्या होगा, शुक्र नीच के हैं और 12वां भाव किस चीज का है, गुप्त भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है और आध्यात्म का भाव है। आध्यात्मिक कैसा, गहराई में जाना, मतलब डीपली आध्यात्म करना। और ससुराल का भाव है, और ये है हमारे टैक्स वगैरह का, जो हमारे टैक्सेस जमा होते हैं, बीमा पॉलिसी या कोई वसीयत विल। शुक्र क्या है, वसीयत विल से भी पैसे दिलवा देते हैं। तो ये अचानक से आपको कोई ऐसा धन लाभ भी करवा सकते हैं जिसके बारे में, जो गुप्त धन था या जो आपको पता ही नहीं था, जो छिपा हुआ था, या आपकी कोई प्रॉपर्टी कहीं पड़ी थी आपको पता ही नहीं थी, उसका बारे में आपको पता चल जाना। कुछ ऐसी चीज के बारे में आपको पता चल जाएगा जो आपको दिमाग में नहीं था कि ये भी मेरा धन है, उसको ये दिलवाने में आपकी मदद करेंगे। हाँ, आपको क्या करना है कि थोड़ा सा अपने ससुराल वालों से रिलेशन संभाल के रखना है। वही मैंने बताया ना कि आप में क्या है कि आप सबके लिए करते हैं, आप दयालु हैं, बहुत क्षमावान भी हैं, लेकिन क्या कर देते हैं ये कि वाणी में कठोरता रहती है इनकी। वाणी से इनके बस की मीठा मीठा बोलना नहीं है, इनसे नहीं बोला जाता है। भगवान ने इनको ऐसा बनाया कि चाहे भी मीठा भी बोलने की कोशिश करे तो दूसरा आदमी सोचता है अभी भी कि धमका रहा है मुझे।
तो आप थोड़ा सा बस उस पर ध्यान रखें और अपने ससुराल से रिलेशन अच्छे बना के रखें, अपने परिवार से रिलेशन अच्छे बना के रखें, अपने भाई बहनों से बना के रखें और अपने कार्य क्षेत्र में जो उच्च अधिकारी हैं, आपके बॉस हैं, उनसे आप थोड़ा विनम्रता से पेश आए। कहीं ऐसा ना हो वो आपकी थोड़े से गलत अंदाज में बोलने से वो आपसे नाराज ना हो जाए। आपको कार्य क्षेत्र पे अपने पिता का भी भाव है, पिता से का ध्यान रखना है और उच्च अधिकारियों से संबंध बनाने का ध्यान रखना है कि ठीक से ऐसा ना लगे कि आप ईगो में बात कर रहे हैं। उनसे आप थोड़ा सा समय निकाल लेंगे, विनम्रता से बात करेंगे तो आपके सब काम ठीक हो जाएंगे। तो ये है सिंह राशि वालों के शुक्र का प्रभाव। कोई भी गड़बड़ मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि गुरु चाहे 12वें भाव में उच्च के हैं, लेकिन जिस राशि में शुक्र उच्च के होते हैं उसके मालिक स्वयं देव गुरु उच्च के हैं, तो वो कोई दिक्कत थोड़ी हम होने देंगे। फिर भी आप इन परेशानियों से बचना चाहें जो छोटी मोटी हो सकती हैं, तो एक तो आप लक्ष्मी जी की पूजा करें कि शुक्र नीच के हैं, शुक्र लक्ष्मी का प्रतीक है, शुक्र पत्नी का प्रतीक है पुरुषों की कुंडली में। तो अपनी पत्नी से मनमुटाव ना करें, क्योंकि ये सप्तम भाव के भी मालिक बनते हैं काल पुरुष में। तो सप्तम भाव क्या है? पत्नी का है, पार्टनर का है। तो पत्नी से और पार्टनर से, खासकर अगर वो लेडीज हैं, उनमें कोई मतलब पार्टनर, बिजनेस पार्टनर में लेडीज है, तो ध्यान रखें और अपनी पत्नी से थोड़ा ऊंची आवाज में बात ना करें या बहुत रौब दिखा के बात ना करें, नहीं तो दिक्कत पैदा हो सकती है। और तो कुछ बेचारे कुछ नहीं, दिक्कत ज्यादा बड़ी तो कुछ नहीं होने वाली, लेकिन आप सोचो आप थके आ रहे, सारे दिन मेहनत कर रहे हो, घर में जाओगे, परिवार में जाओगे, सब मुंह बना के चुपचाप बैठे हैं, कोई आपसे ढंग से बात नहीं करा, तो आपको खराब लगेगा फिर। इसलिए आपको बस अपने व्यवहार का ध्यान रखना है, तो सब ठीक है। तो शुक्र के बीज मंत्र आप बोल सकते हैं, जैसे ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। तो इस मंत्र के इस महीने कम से कम आप जाप कर सकते हैं। वैसे अगर आप हमेशा चाहो तो ये मंत्र शुक्र का, लक्ष्मी जी हैं तो लक्ष्मी को प्रसन्न करने में कोई नुकसान तो है नहीं। पत्नी को कोई गिफ्ट वगैरह ला देंगे तो अच्छा रहेगा। खर्चे आपके होंगे, खर्चे आप परिवार पर भी करेंगे, क्योंकि शुक्र लग्जूरियस चीजों का वो है मालिक। तो आप अपने अपनी पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए, अपने आप को आकर्षक दिखाने के लिए बहुत खर्चे कर सकते हैं, घूमने फिरने के लिए बहुत खर्चे कर सकते हैं, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने के लिए, कुछ भी अपने मतलब जो आपको भौतिक चीज पसंद है, जो आप लाना चाहते हैं, उसके ऊपर खर्चे कर सकते हैं, परिवार के ऊपर खर्चे कर सकते हैं, वाइफ के ऊपर खर्चे कर सकते हैं। तो खर्चों को इस समय, खर्चों पे आपका कंट्रोल करना है, क्योंकि शुक्र सेकंड हाउस में धन देने के लिए तो आए हैं, लेकिन खर्चे भी लग्जरी चीजों पे ऐसे करवा देंगे बिना सोचे समझे। जब नीच के होते तो क्या होता है, एक तो होता है सोच समझ के खर्च करना, एक होता है बिना सोचे समझे बाजार गए और बस पता नहीं किस कारण से, और वो चीज हमें अच्छी लग गई, बल्कि दोस्त के साथ गए थे, हमें कुछ खरीदना भी नहीं था, फिर भी दोस्त ने तो चाहे कुछ ना लिया हो, पर हम खुद खूब महंगी चीज लेके आ गए, और फिर वो महंगी चीज आके घर में खराब भी निकल सकती है। क्योंकि जब शुक्र नीच के होते हैं तो क्या होता है कि गलत रिलेशन हो जाते हैं, गलत चीजों पे पैसा खर्च हो जाता है, गलत चीजें जो हम सजावट की उसकी लेके आते हैं, होता नहीं है कई बार कि भाई बहुत बढ़िया लेके आए थे चीज और आती खराब हो गई, कुछ हो गया, हम तो बड़े दिल से प्यार से खर्चा करके आए थे। तो फिर अगर कुछ खर्चे कर रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ के बैलेंस बना के खर्चा करें, क्योंकि ये बैलेंस की राशि है। पूरा अच्छे से सोच ले, अपने बजट के अंदर खर्चा करें। ये ना हो कि अपनी भौतिकता में आके या दिखावे के चक्कर में फिजूल के खर्च करके अपना बजट खराब ना करें। शंकर भगवान की, आप सावन का महीना चल रहा है तो आपको सावन माह की शुभकामनाएं। और आप अगर शंकर भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें जल चढ़ाते हैं, तो आपके लिए बहुत सारे कष्ट ये शंकर भगवान आपके दूर करेंगे। हनुमान जी की पूजा सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छी रहती है। अगर आप हनुमान जी भगवान राम का ध्यान करते हैं तो भी आपके जीवन में भगवान राम सुख शांति प्रदान करते रहेंगे। आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। तो इस तरह सिंह राशि वालों, आप थोड़े से ये अगर उपाय कर लेते हैं, अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी ठीक हो जाएगी। वैसे भी सिंह राशि वाले इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो छोटी मोटी परेशानियों से घबराते भी नहीं हैं। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपके जीवन में खूब खुशियां बनी रहें और आपके जीवन में सुंदरता बनी रहे और लग्जरी बनी रहे, और शुक्र देवता आपके ऊपर अपने अच्छे से कृपा करें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। धन्यवाद।